नमस्कार, द क्राइम शो में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण दम्बोली। वो दोस्ती के भरोसे में था, दोस्तों का साथ पाकर वो अपने सब दुख दर्द भूल चुका था। लंबे वक्त तक केंद्र में रहने के बाद वो कुछ पल खुशी के बिताना चाहता था। ऐसे में उसने दोस्तों के साथ मुर्गा पार्टी का प्लान बनाया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वक्त मुर्गे का नहीं उसका आ चुका था। इस रिपोर्ट को आप देखिए। पुलिस ने सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी। तालाब में तैरती मिली युवक की लाश, हाथ पैर बांधकर तालाब में फेंका। भरोसे का किया कत्ल, दोस्ती में ही मिला धोखा। 15 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि सिलफरी डैम में तैरती हुई एक लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला तो पुलिस के भी शव की हालत देख होश उड़ गए। मृतक के गले और कमर में गमछा और रस्सी से पत्थर बंधा हुआ था, जिसके बाद उसे डैम में फेंका गया था। पुलिस ने हत्या की आशंका से जांच शुरू की तो मृतक की पहचान तिलटांगर गांव के रहने वाले अनमोल के रूप में हुई। पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को एक्टिव कर दिया तो अंधे कत्ल की गुत्थी एक एक कर सुलझती गई। शव के गले में बंधा हुआ गमछा कलिंदर नाम के शख्स का था, जिसने अपने दोस्त महेंद्र और धर्मू के साथ मिलकर हत्या की थी। कड़ाई से पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल किया। इसमें हमें पता चला कि ये व्यक्ति जो है चुड्रू उर्फ अनमोल, ये तिलटांगर गांव का रहने वाला है। और जब हम लोगों ने इसके जीवन में गए तो मुखबिर से एक सूचना मिली और इसके गले में जो गमछा लगा हुआ था, वो गमछा हत्या के मामले को सुलझाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण सबूत के तौर पे काम आया। और इस गमछे के माध्यम से हम आरोपियों तक पहुंचे और इसमें से 3 आरोपियों को कलिंदर, महेंद्र और धर्मू हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक अनमोल हाल ही में जेल से छूटकर आया था। वो चारों मिलकर मुर्गा पार्टी करने जा रहे थे। चारों ने मिलकर नशा भी किया, लेकिन वही नशा विवाद में बदल गया और तीनों ने मिलकर हत्या कर दी और पत्थर बांधकर सिरफिरी डैम में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रियल जिंदल, IBC 24, जशपुर। अब आपको एक ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर बेटी और बेटे में क्या फर्क है। लेकिन ग्वालियर में इस फर्क ने रिश्तों पर ही कुल्हाड़ी चला दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक मां अपनी बेटी को घी खिलाना चाहती थी। बेटी होना क्या अब भी पाप? बेटी का जन्म मां से नाराज बाप। बेटी को घी खिलाने मांगा, वो कुल्हाड़ी लेकर पीछे भागा। पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार, पीड़िता ने SP से लगाई गुहार। ग्वालियर में एक बार फिर से बेटी के लिए नफरत और छोटी सोच या फिर कहें कि घृणित सोच वाले पति की दरिंदगी नजर आई। मां ने अपनी 3 साल की बेटी को खिलाने के लिए सिर्फ घी ही मांगा था कि पहले से खैर खाए बैठे आरोपी पिता ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा वार कर दिया। गनीमत रही कि वो सिर्फ घायल हुई है। अपने बेटी को लेकर वो मौके से भाग खड़ी हुई और SP ऑफिस में जाकर न्याय की गुहार लगाई। पति ने मारा है। घी के पीछे विरोध हो गया था। खुद घी से लगा के रोटी खा रहा था। मैंने बोला था बच्ची के लिए रोटी लगा दो, आपने तो खाली मुझसे ताला लगा के रख दिया। मैंने बच्ची को लगा दो, उसमें थोड़ा कम थोड़ी पड़ जाएगा। मेरे खाने से तो कम पड़ रहा है, पर बच्ची खाने से नहीं पड़ेगा। थाना भोड़ापुर क्षेत्र की घटना है। उस बार जो उन्होंने लिखा है वो घी का लिखा है, तो बच्ची को कुछ सामान देने के पर पे विवाद हो गया था। उसमें FIR की गई है अभी और MLC रिपोर्ट के आधार पर जैसे भी छूट रहेगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। किशनबाग में रहने वाली सीमा शाक्य अपने पति वीरेंद्र शाक्य के साथ रहती है और उनकी 3 साल की बेटी भी है और दोनों पति पत्नी मजदूरी का काम करते हैं। पीड़िता का आरोप है कि जब से बेटी का जन्म हुआ तब से उसका पति नाराज चल रहा था। वो घी को ताले में बंद कर रखता था। न बेटी को प्यार करता है, न ही उसे कुछ खाने पीने को देता है। पुलिस अधिकारी ने उसकी शिकायत पर जांच कर कार्रवाई की बात कही है।
लेकिन क्या 21वीं सदी में भी ये घृणित सोच अब भी बरकरार है? क्या दुनिया पर राज करने वाली बेटियां, हर तरफ परिवार और देश का गौरव बढ़ाती बेटियां अब भी समाज के लिए बोझ हैं? महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। सतना शहर के एक इंजीनियर और उसके साले का सोमवार को दिन दहाड़े अपहरण कर लेने की घटना सामने आई है। आरोपियों ने फिरौती की रकम 2 करोड़ रुपए मांगी है। आरोपियों ने जमीन देखने के बहाने दोनों को जंगल तक ले जाकर बंधक बनाया और सोने की अंगूठी, चैन, नकदी लूट ली। किसी तरह मौके का फायदा उठाकर दोनों ने अपनी जान बचाई और पुलिस तक पहुंचे। इंजीनियर प्रदीप त्रिपाठी से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 12 बजे वो घर से निकले थे। दोपहर में उनके ये साले मयंक चतुर्वेदी के साथ मनोज कुशवाहा और उसके साथी सिद्धांत और सोनू। मनोज ने कहा कि उन्हें जमीन खरीदनी है। प्रदीप ने रैगांव और अमरपाटन में जमीन दिखाई। अमरपाटन पहुंचने के बाद मनोज और सिद्धांत ने अचानक कट्टा निकालकर उन्हें धमकाया और बंधक बना लिया। कथित आरोपियों ने दोनों के हाथ पर बांध दिए और अमानगंज के जंगल में ले गए। रास्ते में आरोपियों ने 30,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, सोने की चैन और 2 अंगूठियां लूट ली। प्रदीप के मुताबिक आरोपी 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। अमानगंज जंगल में एक टापू पर बने कमरे में दोनों को बंधक बनाकर निगरानी के लिए 2 लोगों को यहां तैनात कर दिया गया। आरोपियों ने उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी छीन लिए और उनके मोबाइल रास्ते में फेंक दिए। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे जब उनके निगरानीकर्ता सो गए, प्रदीप और मयंक 7 किलोमीटर जंगल में पैदल चलकर मुख्य सड़क पर पहुंचे और एक ट्रक को रोककर पन्ना जिले के अमानगंज थाने पहुंचे, जहां से उन्हें सतना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। अब सिटी कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। देर रात कोतवाली थाने में पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज हुए और बयान के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। इसमें उन्होंने हमको किडनैप किया था यहाँ से, तो किडनैप करके ले गए थे जो है अमानगंज के जंगल में। वहाँ पे जो है इन्होंने वहाँ पे रखा हुआ था। सुबह जैसे टाइम लगा जैसे सो गए थे तो वहाँ से निकल गए। इन्होंने हमारे कंडक्टी में बंदूक लगा दी। फिर हमको ये वहाँ से अमानगंज लेके गए। अमानगंज से फिर ये हमको सकतपुरा लेके गए। वहाँ पे एक गांव जंगल के बीच में हमको रखा, एक झोपड़ी में। उनको 2 करोड़ रुपए चाहिए था। जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस ने शाहपुरा एसडीएम नदीमा शौरी के ड्राइवर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। अवैध धन भंडारण मामले को रफा दफा करने के बदले रिश्वत लिया जा रहा था। आवेदक ने आरोप लगाया कि खुद शाहपुरा एसडीएम नदीमा शौरी ने उससे अपने ड्राइवर के हाथों 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आवेदक के मुताबिक वो ड्राइवर को पहले 50,000 रुपए दे चुका था और फिर उससे रिश्वत की बाकी रकम लेने के लिए धनवंतरी नगर चौराहे पर बुलाया गया। आवेदक ने मामले की शिकायत लोकायुक्त पुलिस से कर दी थी। मंगलवार रात जैसे ही एसडीएम के ड्राइवर ने रिश्वत दूसरी किस्त के 1.5 लाख रुपए लिए, वैसे ही लोकायुक्त पुलिस ने उसे रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त की टीम इस रिश्वतखोरी में एसडीएम के भी शामिल होने के आरोप की जांच कर रही है। इधर जबलपुर कलेक्टर ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया, साथ ही एसडीएम को उनके पद से हटाकर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। एसडीएम महोदय ने मेरे को नोटिस भेजा। नोटिस मैं पेशी में गया। फिर पेशी में गया, मैडम ने बोला कि तेरे ऊपर मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी, तेरी अवैध धान रखी। मैंने बोला मैडम नहीं, 4-5 किसानों की धान है, आप जांच करा लीजिए। तो मैडम ने ड्राइवर के माध्यम से 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी मेरे से। फरियादी एसडीएम के ड्राइवर श्री सुनील पटेल से मिले तो उनके द्वारा एसडीएम कोर्ट से मामले को रफा दफा करवाने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको 1.5 लाख रुपए लेते हुए धनवंतरी नगर चौक पर पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। रामानुजगंज में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। यहां छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। शिक्षक मोहम्मद शाहिद को निलंबित किया गया। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लेकर निलंबित कर दिया। रामानुजगंज के माध्यमिक शाला सनावल का ये पूरा मामला है।
द क्राइम शो में फिलहाल इतना ही, आगे देखेंगे खबरों को फास्ट अंदाज में।